हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो अकर्नेंस ऑफ मेटल एंड मेटल एक्सट्रैक्शंस की मेटल जो आपके होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कहाँ से उनको हम क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। और वो कैसे आप कह सकते हैं कि किस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करते हैं, कैसे उनको हम निकालते हैं। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल क्या है कि हम उनको कैसे अलग करें अगर वो कंबाइंड फॉर्म में है तो, ठीक है। और मैं ये 10th क्लास के सभी स्टूडेंट को बता देना चाह रहा हूँ कि जो एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल वाला टॉपिक है, जो अभी हमारा टॉपिक चलेगा 2 से 3 लेक्चर या 4 लेक्चर भी हो सकते हैं, उनमें हम सिंपली सिर्फ डिस्कशन करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और ये वाला टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि 110% आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। रिएक्शंस की फॉर्म में डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे भी करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से आना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स गेन कर सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकर्नेंस ऑफ मेटल। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो मेटल होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं मेटल बेटा जी? जो मेटल हैं ये अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं। और किस फॉर्म में मिलेंगे? कंबाइंड फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेंगे? ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। क्लियर है? तो जो मेटल्स है या नॉन मेटल्स हैं मैक्सिमम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। मेटल्स की बात नहीं, सिर्फ नॉन मेटल्स भी। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन ये दोनों क्या हैं आपके? नॉन मेटल। नॉन मेटल। और ये अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। जो नॉन मेटल है दोनों ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन अर्थ क्रस्ट। सबसे ज़्यादा जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन ही अर्थ क्रस्ट में मिलता है। फिर बात कर लेते हैं मेटल की। मेटल के केस में सबसे ज़्यादा कौन मिलता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। फिर इसके बाद क्या है? आयरन है। फिर इसके बाद कैल्शियम है, ठीक है। फिर सोडियम है और इसके बाद पोटासियम है, पोटासियम है, ठीक है। फिर इसके बाद है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। फिर इसके बाद अदर एलिमेंट आ जाए। तो मेटल्स के केस में सबसे ज़्यादा कौन है? एल्यूमिनियम। फिर कौन है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये मेटल की ऑकरेंस है। और ये नॉन मेटल्स के बारे में क्या था? कौन सबसे सॉरी हाँ ठीक है, ये मेटल्स की ऑकरेंस और ये नॉन मेटल की ऑकरेंस है। फिर बात आती है मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स अभी तो क्या है ये बात कर ली अर्थ क्रस्ट में। अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में होगा? अर्थ क्रस्ट में ये किस फॉर्म में होगा? क्लियर है? तो इसके बाद जो है वो है मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स, मिनरल्स क्या होंगे? जो कंबाइंड स्टेट होती है मेटल की, कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल इज नोन एज मिनरल्स। कंबाइंड स्टेट ऑफ ए मेटल आर नोन एज मिनरल्स। उनको आप क्या कहोगे? मिनरल्स। फिर इसके बाद और ये सिंपल डेफिनेशन है जो कि आपसे पूछ ली जाती है। मिनरल्स में से जो कंबाइंड स्टेट है, मेटल्स एक से ज़्यादा मेटल है, नॉन मेटल है, सभी कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। और इस कंबाइंड फॉर्म में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना या अलग करना जो होगा और जो हमें ऑब्टेन्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे? और कहेंगे। क्या कहेंगे? और कहेंगे। द मिनरल्स फ्रॉम, द मिनरल्स फ्रॉम where metal can be conventionally and profitably
एंड प्रॉफिटेबली extracted are called ores। उसको हम क्या कहेंगे? ओर्स कहेंगे। तो क्या रही आपकी डेफिनेशंस? और की डेफिनेशन क्या है? मिनरल में से मेटल्स निकालना, और प्रोसेस क्या? कन्वेंशनली एंड प्रॉफिटेबली। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई प्रॉफिट ही ना हो, चाहे बेशक से हम क्या करें, मेटल्स को निकाल लें, लेकिन वो क्या ना हो, हमारे लिए प्रॉफिटेबल ना हो, ठीक है। लेकिन वो प्रॉफिटेबली होना चाहिए। कन्वेंशनली का मतलब एक तरीके से ईजी भी होना चाहिए, ठीक है। उनको हम क्या कहेंगे? और कहेंगे। क्या कहेंगे? और कहेंगे। कुछ और के एग्जाम्पल्स मैं अभी आपको लिखवा दे रहा हूँ, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम। यहाँ पर हम लिखेंगे मेटल, मेटल का नाम, फिर से लिखेंगे मेटल के जो और है, नेम ऑफ और, जिस भी मेटल का, जैसे यहाँ पर मेटल का नाम होगा एल्यूमिनियम, फिर उसका और, ठीक है। फिर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। फिर इसका नाम रख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला और है वो मेटल का, वो है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसके जो और का नाम है वो है बॉक्साइट, बॉक्साइट, ठीक है। और जो केमिकल कंपोजिशन है, फॉर्मूला है, वो क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड क्या है, ठीक है, इस तरीके से, या एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के जो केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फार्मूला क्या है वो बता दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। फार्मूला क्या है इसका? Al2O3 डॉट 2H2O, 2H2O, ठीक है। फिर इसके बाद है मेटल कैल्शियम, कैल्शियम मेटल है, और इसका जो और है उसका नाम है डोलोमाइट, डोलोमाइट, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3 मैग्नीशियम MgCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, Ca कैल्शियम। इसके बाद है कॉपर, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है कॉपर क्या और क्या है। कॉपर का जो और है ये है मेलाचाइट, मेलाचाइट, ठीक है। क्या है? मेलाचाइट। फॉर्मूला क्या है? कॉपर CO3, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके बाद है लेड, लेड ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। लेड है गैलेना, गैलेना, और ठीक है लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। फॉर्मूला क्या होगा? PbS, PbS, ठीक है। क्या होगा? PbS। फिर है आयरन, काफ़ी कॉमन और आपसे काफ़ी पूछा भी जाता है, आयरन का और क्या हो। तो जो आयरन का और है बेटा जी, ये है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। हेमेटाइट। फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3, आयरन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, आयरन 3, ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, चार्ज है मतलब, ठीक है, ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होगा? Fe2O3। फिर है इसके बाद सिल्वर, सिल्वर Ag, आयरन Fe, ठीक है। सिल्वर का और है आर्गेनाइट, आर्गेनाइट, ठीक है। इसके बाद जो है इसका फॉर्मूला है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर
सल्फाइड। फॉर्मूला क्या होगा? Ag2S, Ag2S, ठीक है। उसके बाद है सिल्वर के बाद सोडियम, सोडियम जो है रॉक सॉल्ट, ठीक है। फॉर्मूला NaCl, सिंपल, सोडियम क्लोराइड। और ओके, उसके बाद है टिन, टिन को रहने दीजिए, आपसे नहीं पूछा जाएगा। जिंक ब्लेंड, ठीक है। जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड नाम होगा। क्लियर है? मरकरी, इसके बाद क्या है? मरकरी, Hg, और जो इसका है नेम केनेबार, और मरकरी सल्फाइड, और जो मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सल्फाइड। फॉर्मूला क्या होगा? HgS। तो जितने भी अभी मैंने आपको और बताए हैं बेटा, ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, लर्न होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये याद नहीं होगा कि और किस फॉर्म में है, ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, नाम क्या है, तो 1 मार्क्स तो आप कह सकते हो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कट हो ही जाएगा। और दूसरी बात, जो इनकी एक्सट्रैक्शंस है, जो केमिकल रिएक्शन है, आपको वो भी समझ नहीं आएगी। अगर वो समझ नहीं आएगी तो उसमें से आपका डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जो कि आपका 3 मार्क्स डिक्रीज़ हो जाएंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है या आपको आगे इंडस्ट्रीज़ में भी अच्छा अपना लेवल करना है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो फिर इसके बाद हम एक जर्नल चार्ट बनाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो जो हमारी कहानी है बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट होगी? और ORE, और। तो देखो, मिनरल्स में से हमने क्या किया था? जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ थी उनको रिमूव किया था मिनरल में से, मतलब मेटल्स को अलग किया था। जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ क्या है? क्ले है, मिट्टी जो है, या और कोई अदर अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ है, उसमें से सिर्फ मेटल को निकालना, उसको हमने क्या कहा था? और। क्या कहा था? और, ठीक है। फिर और से जो हम बनाएंगे नेक्स्ट हाफ में, उसको कहेंगे कंसंट्रेटेड और। क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड और, ठीक है, कंसंट्रेटेड और। क्लियर हुआ? तो कंसंट्रेटेड और कहाँ से मिला हमें? सिंपल और से। और जो कंसंट्रेटेड और है, एक बात बताइए, कंसंट्रेटेड का क्या मीनिंग है? समझना बिल्कुल ध्यान से। देखो, जैसे आप सॉल्यूशन में कंसंट्रेटेड का मीनिंग निकालते हो, वही बात ये भी है बेटा, कंसंट्रेटेड का वही मीनिंग है, ठीक है, वही बात है कंसंट्रेटेड और, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे? कंसंट्रेटेड का मतलब क्या? मेटल की अमाउंट हाई कर देना, मेटल की अमाउंट, जो मेटल हमें निकालना उसकी अमाउंट हाई कर देना, ठीक है। तो इसमें जो कंसंट्रेटेड और फॉर्मेशन है, और से बनाने के लिए इसके जो है हमारे पास डिफरेंट मेथड है। उसमें से कुछ नाम लिखेंगे। ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन और लीचिंग। इन जो भी मेथड है, ग्रेविटी सेपरेशन है, फोर्थ फ्लोटेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, लीचिंग है, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे? और से कंसंट्रेटेड और बनाएंगे। फिर इसके बाद हमारे पास जो कंसंट्रेटेड और है, ये फर्दर 3 टाइप का है बेटा। कितने टाइप का है? 3 टाइप का है। तो वो देख लीजिए 3 टाइप कौन कौन सी हैं। फर्स्ट, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। सेकंड, मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी,
मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी। थर्ड जो है वो है बेटा मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ ए लो रिएक्टिविटी। क्लियर इतना सही बच्चों को? ठीक है। फिर इनकी जो सेपरेशन है वो हम अलग अलग मेथड से करेंगे। ऐसे मेटल भी होते हैं जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो लिखवाई थी, जो सबसे ऊपर मेटल है सबसे नीचे मेटल, ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो उस मेटल्स के हिसाब से ही हम क्या है अलग अलग मेथड रखते हैं, ठीक है। मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी को हम कैसे, जो मेटल्स हाई रिएक्टिव होंगे उनको हम कैसे सेपरेट या एक्सट्रैक्ट करें, वो मेटल जो मॉडरेट रिएक्टिव है उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें, और जो मेटल लो रिएक्टिविटी के हैं उनको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करें। ये सब आपका क्या है, एक जर्नल कह सकते हो चार्ट बना है। तो जो मेटल होता है बेटा हाई रिएक्टिविटी, उसको हम एक मेथड होता है जिसको कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस स्टेप में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ये हम बात करेंगे डिटेल में, तब हम इनके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फिर बी इसमें कर देंगे हम क्या, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग, ठीक है। फिर ये है जो मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ ए मॉडरेट रिएक्टिविटी। इसके हमारे पास डिफरेंट मेथड है, जैसे दो मेथड जो ए स्टेप में लेंगे, अलग अलग लेंगे। फर्स्ट है कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन या और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। बी स्टेप में रिडक्शन, और जो सी स्टेप होगा वो होगा रिफाइनिंग। यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल, और यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल। क्लियर है। इसके बाद जो मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी है, इसको हम सिंपल रोस्टिंग से क्या कर लेंगे, सिंपल रोस्टिंग से सेपरेट कर लेंगे, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लेना, ये जो चार्ट है हमने क्या किया, और मिनरल से हमने अलग किया था, और बनाया था, और से फिर हमें कंसंट्रेशन और बनाना है। तो इसके लिए ग्रेविटी सेपरेशन, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, लीचिंग, हैंड पिकिंग, तो ये कुछ डिफरेंट मेथड होते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, और को कंसंट्रेटेड और में कन्वर्ट करेंगे। फिर कंसंट्रेटेड और बनने के बाद जो मेटल आपके थ्री कैटेगरी में क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट जो होता है बेटा जी वो होता है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी, और लास्ट जो है मेटल ऑफ ए लो रिएक्टिविटी, ठीक है। तो मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो सीरीज होते हैं उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, रिफाइनिंग। फिर इसमें क्या करेंगे, इस टाइम में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, फिर रिफाइनिंग करेंगे, प्योर मेटल हमें मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, कैल्सिनेशन। जो मॉडरेट रिएक्टिविटी मेटल्स हैं उसमें सब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। ये डिपेंड करेगा कैल्सिनेशन करना है या रोस्टिंग करना है, ये ओर पर डिपेंड करेगा। सल्फाइड वाला ओर है या कार्बोनेट वाला ओर है, ये उस पर डिपेंड करेगा। जनरली मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, जो सल्फर के ओर होंगे बेटा उसके लिए हम रोस्टिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं, और जो सिंपल कार्बोनेट ओर होते हैं उनके लिए हम क्या है, कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद इसका रिडक्शन कर देंगे कार्बन की हेल्प से, फिर उसको हम रिफाइनिंग कर लेंगे, और हमें इससे क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपका ये वाला या ये वाला जो पार्ट है यही क्या करता है, कवर करता है। देखो जो डिफरेंस है मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो ये होता है बेटा कि आपको ये पता होना चाहिए जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट कौन सा है। तो अगर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप अच्छे से सीख पाओगे तो आप हो सकता है एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सको, अच्छी नॉलेज ले सको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो जो मैं बताता हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्लीज़ ध्यान से आप क्या कर सकते हो, अच्छे से मार्क किया करो, स्टार लगा करके, नोट करके, कुछ भी एज यूर विश, इंपॉर्टेंट लिख करके, ठीक है। मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी ये रेयरली चांस से पूछा भी जाए, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इसको सिंपल रोस्टिंग से हम क्या कर लेंगे, प्योर मेटल। फिर अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा वो होता है क्या, कंसंट्रेशन। और जो हमने बनाया है
जो और से कंसंट्रेशन और हमें बनाना है वो कैसे बनाएं, ठीक है, वो हम कैसे बनाएं। तो जो फर्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग, चलो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो बेटा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम स्लो भी करेंगे डिस्कस, लेकिन जितना करेंगे वो आपको नेक्स्ट डे याद होना ही चाहिए, ठीक है। आपको क्या काम करना है, ईमानदारी से जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं वो सभी बच्चे ये जो लेक्चर है आपको तब भी देखो, और देखने के बाद आपको अगर ये लर्न हो जाए तो प्लीज़ एक कमेंट ये आपको मेंशन करना है कि सर हमें पीछे वाला जो काम है वो बहुत ही अच्छे से लर्न हो चुका है, आप आगे पढ़ा दीजिए, ठीक है, प्लीज़ ईमानदारी से, ठीक है। क्योंकि ये हम इतना अच्छे से टॉपिक करेंगे कि इसमें आपके मार्क्स कट ही ना हो। बच्चों में इसमें पजल हो जाते हैं, बच्चे इसमें मार्क्स ही नहीं गेन कर पाते हैं, ठीक है, मार्क्स कट करा लेते हैं अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। लेकिन आप बहुत ही अच्छे से करना, धीरे धीरे करना, बहुत ही ईजी टॉपिक है, क्लियर है ये। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और प्लीज़ काम आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले रेडी रखना है।